उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को अपने वचन पत्र का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था की जाएगी। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं, स्टूडेंट और आम लोगों के लिए लोक लुभावन वादे किए गए। गौरतलब है कि बीजेपी ने आज सुबह ही अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया था, जिसमें महिलाओं को हर साल 3 मुफ्त सिलेंडर, छात्राओं को स्कूटी, किसानों को मुफ्त बिजली जैसे कई अहम चुनावी वादे किए गए। और आज क्योंकि चुनाव का आखिरी दिन है, फर्स्ट फेज के प्रचार का आखिरी दिन है और 5 बजे से पहले हमें अपना घोषणा पत्र भी जारी करना है। मुझे याद है कि जब 2012 का समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था और सरकार बनने के बाद उस समय जो जो चीजें घोषणा पत्र में थीं, किस विभाग से वो पूरी हो सकती हैं, बाकायदा हर प्रमुख सचिव को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से भेज करके और माननीय मंत्री जितने भी थे उनकी जानकारी में ला करके घोषणा पत्र को लागू करने का काम किया गया था। 12 से 17 में कई ऐसी चीजें जो घोषणा पत्र में शामिल नहीं थीं, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने काम कर करके दिखाया और बड़े बड़े काम करके दिखाए। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को खुशहाली, विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, जो सत्य वचन और अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जब कभी भी जनता के बीच में जो वादे किए होंगे, सरकार बनने पर उनको पूरा किया गया है। इसलिए बहुत बड़ा ये डॉक्यूमेंट है, मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टो आपके हाथ में दे दिया जाएगा। कुछ जरूरी जो चीजें हैं वो मैं पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूं, जो बहुत ही जरूरी हैं। उनको मैं शुरुआती समय से ही पढ़ना चाहूंगा। समय समय पर कई घोषणाएं की गई हैं, वो तो शामिल होंगी, वो हैं हमारे इस डॉक्यूमेंट में, लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं और डिटेल में वो सब बिंदु इस बड़ी किताब में हैं। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अपने सत्य वचन और अटूट वादा करके मैनिफेस्टो जो लेकर के आए उसकी बातें रख रहा हूं। पहला बिंदु यह है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर फार्मर्स कॉर्पस फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। महंगाई पर भार, चौथा बिंदु, सभी बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। सभी 2 पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह
1 लीटर पेट्रोल एवं ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल एवं 6 किलो सीएनजी मुफ्त प्रदान की जाएगी। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी सरकार आईटी सेक्टर की समीक्षा कर उसे पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करने ताकि सेक्टर विकास के इंजन के रूप में कार्य कर 22 लाख लोगों को रोजगार दे सके। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों सामान्य, ईडब्ल्यूएस, एससी एवं एसटी की महिलाओं को शामिल होंगी। वुमेन पावर लाइन 1090 को दोबारा मजबूत किया जाएगा। इस बल में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान ताकि एक स्वतंत्र महिला पुलिस इकाई का निर्माण किया जा सके। पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल चेंज, महिलाएं पुलिस बल में जो पुलिस का है पूरा का पूरा एकदम अलग से एक विंग बनाई जाएगी। यूपी पुलिस बल में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 15,000 रुपए बीपीएल परिवारों की महिलाओं को प्रसव के समय दिया जाएगा। जो हमारे शहर हैं उनको कैसे डीकंजेस्ट किया जाए, शहरों को डीकंजेस्ट करने के लिए पॉलिसी लाकर के काम होगा। चाहे वहां पार्क बनाने पड़े या रिवर फ्रंट बनाने पड़े, उस तरीके से किया जाएगा। वहीं अलग अलग समय पर समाज के लोग मिलने आए, जैसे निषाद और केवट समाज के लोग, उनकी जो जरूरत की चीजें हैं या जो उनका व्यवसाय है या जिस तरह का वो काम करते हैं, तो उसके लिए कॉरपोरेशन बना करके और उन्हें अगर वित्तीय सहायता भी देनी पड़ेगी 200-300 करोड़ के लिए, जिसमें कि अगर वो नाव खरीदना चाहें या और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहें तो उसका भी वित्तीय व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ विश्वकर्मा समाज के लोग भी जगह जगह काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, उसका भी कॉरपोरेशन बना करके वित्तीय सहायता दे करके, जिसमें वित्तीय सहायता हो सकता है 100-200 करोड़ भी देनी पड़े, दे करके उस कॉरपोरेशन से उससे जुड़े हुए लोगों को काम और रोजगार से जोड़ा जाएगा। जी बहुत धन्यवाद।